विश्वास को अक्सर कुछ सरल चीज के रूप में देखा जाता है, मात्र परिचय या नजदीकी का स्वाभाविक परिणाम। लेकिन असली विश्वास केवल एक हाथ मिलाने या दोस्ताना मुस्कान से नहीं बनता। ये गहरा जुड़ाव है जो पारस्परिक समझ और भावनात्मक ईमानदारी के माध्यम से बनता है। सच्चा विश्वास वही है जिसमें आपको बिना कहे समझा जाए और उन लोगों के साथ बनाया जाता है जो आपकी अनकही भावनाओं को पहचान सकते हैं। कल्पना कीजिए एक दोस्त की जो हमेशा पार्टी की जान होता है, जोक सुनाता है और माहौल को जीवंत कर देता है। बाकी सभी के लिए उसकी हंसी बस हंसी होती है, लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में उसे समझता है वह उन छोटे पलों को देख सकता है जब उसकी आंखें उसकी मुस्कान से मेल नहीं खाती या जब उसकी मजाकिया बातें जरूरत से ज्यादा मजबूर लगती हैं। उदाहरण के लिए सारा, जो आमतौर पर एक चंचल स्वभाव की है, मजाक में कहती है, इतना काम है कि जान निकल गई और जोर से हंस पड़ती है, जबकि ज्यादातर लोग उसके साथ हंसते हैं। उसकी करीबी दोस्त मिया उसके कंधों में दिख रहे तनाव और उसकी आंखों की उदासी को पहचानती है। बाद में मिया पूछती है, तुम सच में ठीक हो? मुझे लगा कि तुम थोड़ी परेशान लग रही हो। ऐसा विश्वास भावनात्मक समझ पर आधारित होता है। यह पहचानने के बारे में है कि कभी कभी हंसी एक रक्षा तंत्र होती है, एक तरीका जिससे व्यक्ति अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश करता है। उन लोगों पर भरोसा करें जो न केवल आपकी हंसी का आनंद लेते हैं बल्कि तब भी साथ देते हैं जब वह हंसी कुछ गहरे दर्द को छुपा रही होती है। गुस्सा खासकर प्रियजनों के प्रति अक्सर नफरत की तरह लगता है, लेकिन कई बार गुस्सा गहरे भावनाओं का मुखौटा होता है, डर, प्यार या निराशा। उदाहरण के लिए एक पिता जेम्स को लीजिए जो अपनी बेटी एम्मा पर गुस्सा हो जाता है जब वह देर रात बिना बताए घर आती है। उसका गुस्सा पहली नजर में कठोर लग सकता है, लेकिन उसके भीतर उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता छुपी होती है। एम्मा की माँ, जो जेम्स को अच्छी तरह जानती है, बाद में समझाती है, तुम्हारे पापा तुम पर गुस्सा नहीं थे क्योंकि वे तुम पर विश्वास नहीं करते। वे डरे हुए थे कि तुम्हारे साथ कुछ हो सकता है। इसी तरह उन लोगों पर भरोसा करें जो आपके गुस्से को समझ सकते हैं और उस पर संवेदनशीलता से प्रतिक्रिया देते हैं। ये वही लोग हैं जो यह पहचानते हैं कि आपका गुस्सा चिंता से उपजा है, आपकी ऊंची आवाज आपकी फिक्र की निशानी है और आपके तीखे शब्द प्यार से प्रेरित हैं। चुप्पी अपने आप में एक भाषा है जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। यह किसी भी चीज का प्रतिनिधित्व कर सकती है, थकान, आत्मचिंतन या बस थोड़ा समय और जगह की आवश्यकता। उदाहरण के लिए एलेक्स को लीजिए जो एक लंबे और भावनात्मक रूप से थकाऊ दिन के बाद घर आता है। जब उसकी साथी रचेल उससे उसके दिन के बारे में पूछती है तो वह केवल ठीक था कहता है और चुपचाप सोफे पर बैठ जाता है। कोई सतही व्यक्ति इसे ठंडापन समझ सकता है, लेकिन रचेल इसे जानती है। वह उसे बोलने के लिए मजबूर नहीं करती बल्कि चुपचाप उसके पास बैठती है, चाय का कप लेकर आती है और इंतजार करती है कि वह जब चाहे अपनी बात कहे। यह ऐसा विश्वास है जो भावनाओं को वैधता देने के लिए शब्दों की जरूरत महसूस नहीं करता। यह चुप्पी का सम्मान करता है और बिना हस्तक्षेप किए सहारा देता है। एक ऐसे संसार में जहां अधिकांश रिश्ते सतही होते हैं, ऐसे लोग मिलना दुर्लभ है जो आपकी अनकही बातों को सुनते हैं। ये लोग केवल आपके शब्दों को नहीं सुनते, वे आपके रुकने, आपके स्वर और आपकी अनकही भावनाओं को भी समझते हैं। ये वही लोग हैं जो आपकी हंसी के पीछे छिपे दर्द, आपके गुस्से के भीतर के प्यार और आपकी चुप्पी के पीछे की शांति को महसूस करते हैं। विश्वास उन्हें दिया जाना चाहिए जो केवल आपकी उपस्थिति में नहीं होते बल्कि आपके दिल के कमजोर कोनों को समझते हैं। ये वही लोग हैं
जो बिना किसी निर्णय के धैर्यपूर्वक आपके साथ चलते। डॉक्टर स्कॉटी, चाहे जीवन में कोई भी तूफान आए, वे आपके साथ हंसेंगे, आपके साथ रोएंगे और आपके साथ चुप रहेंगे। वे न केवल आपको जानते हैं बल्कि आपको उसी रूप में स्वीकारते और सराहते भी हैं। जब आप ऐसे लोगों को पाएं तो उन्हें जाने न दें। ये वे लोग हैं जो आपको केवल साथी ही नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से समझने वाला विश्वास और सच्चा जुड़ाव प्रदान करते हैं। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अच्छे विषयों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब